गहरी रात, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चारों दोस्त रोहित, मोहन, समीर और विजय रामलाल काका की दुकान के चारों ओर छुपे हुए थे। सांसें थमी हुई थीं। अचानक विजय की आंखों के सामने एक परछाई हिली। वही दुकान के पीछे खड़ा है। सभी दोस्त सतर्क हो गए। धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उन्होंने दुकान के पीछे बढ़ना शुरू किया। एक काले कपड़े में लिपटा आदमी दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी हरकतें तेज और निश्चिंत थीं, जैसे उसे पूरा भरोसा था कि कोई उसे नहीं देख रहा। जैसे ही यह अंदर जाएगा हम इसे पकड़ लेंगे। ताला खुला, चोर धीरे से अंदर घुसा और जैसे ही उसने अलमारी खोली, चारों दोस्त बिजली की तरह उस पर झपट पड़े। अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। चोरी करता है और कहता है छोड़ दो। जब उसकी शॉल हटाई गई तो गांव के लोग चौंक गए। क्या चारों दोस्तों की एकता गांव को बचा पाई? जानिए पूरी कहानी में। गांव सुखपुर अपनी शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव में चोरियों की घटनाएं बढ़ गई थीं। पहले रामलाल काका की किराने की दुकान से पैसे और सामान चोरी हुआ। फिर सरपंच जी के घर से गहने और नकदी गायब हो गए। धीरे धीरे गांव वालों में डर बैठने लगा। गांव के चौपाल पर कुछ लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। अब तो हद हो गई। दिन दहाड़े चीजें चोरी हो रही हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। हमने पुलिस को खबर दी थी, लेकिन चोर अब तक पकड़ में नहीं आया। अगर यही चलता रहा तो गांव में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। गांव के चार दोस्त रोहित, मोहन, समीर और विजय यह सब सुन रहे थे। वे स्कूल के बाद अक्सर चौपाल पर बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। ये चोरी करने वाला कोई बाहरी नहीं हो सकता। गांव छोटा है, सब एक दूसरे को जानते हैं। जरूर कोई अपना ही होगा। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो चोर को पकड़ सकते हैं। पर कैसे? हम पुलिस नहीं हैं। चोर से भिड़ना खतरनाक भी हो सकता है। अगर हम असली चोर को पकड़ लें तो पुलिस को बताना आसान होगा। हमें सबूत जुटाने होंगे। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं। वे जानते थे कि काम मुश्किल है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगले दिन दोपहर के समय चारों दोस्त गांव के बाहर नदी किनारे बने आम के बाग में मिले। यह वही जगह थी जहां वे अक्सर क्रिकेट खेलते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर गंभीरता थी। पेड़ों की छांव में बैठते ही सबसे पहले रोहित ने अपनी बात रखी। हम यहाँ सिर्फ चर्चा करने नहीं आए हैं। अगर हम ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम चोर को पकड़ेंगे कैसे? हमें तो यह भी नहीं पता कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। विजय ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और मिट्टी पर एक नक्शा बनाने लगा। देखो, पिछली तीनों चोरी दुकान या बड़े घरों में हुई। इसका मतलब चोर उन्हीं जगहों पर जा रहा है जहां पैसे या गहने रखे होते हैं। समीर ध्यान से नक्शा देखने लगा, फिर सोचते हुए बोला, इसका मतलब अगली चोरी किसी और दुकान या किसी बड़े किसान के घर में हो सकती है। चारों ने सिर हिलाया और गांव में चोरी के लिहाज से संवेदनशील जगहों की पहचान करने का फैसला किया। वे धीरे धीरे गांव की गलियों से होते हुए उन दुकानों और घरों की ओर बढ़ने लगे जहां पहले चोरियों की वारदात हो चुकी थी। सबसे पहले वे रामलाल काका की दुकान पर पहुंचे। ये गांव की सबसे पुरानी और बड़ी दुकान थी, जहां जरूरत का हर सामान मिलता था। रामलाल काका की दुकान अब भी सबसे ज्यादा खतरे में है। उनके पास अभी भी कुछ कीमती सामान बचा है और चोर यहाँ पहले भी हाथ साफ कर चुका है। मोहन दुकान के पीछे के रास्ते को देखते हुए बोला, इस दुकान के पीछे का हिस्सा काफी अंधेरा रहता है और दीवारें भी नीची हैं। चोर को यहाँ घुसने में कोई परेशानी नहीं होगी। समीर ने दुकान के पास एक पेड़ की ओर इशारा किया। चोर को यहाँ घुसने में कोई परेशानी नहीं होगी।
समीर ने दुकान के पास एक पेड़ की ओर इशारा किया। अगर हम रात में इस दुकान के आसपास निगरानी करें तो हमें जरूर कुछ सुराग मिलेगा। विजय ने जोश में हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो फिर तय रहा, आज रात हम रामलाल काका की दुकान के आसपास छुपकर पहरा देंगे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी योजना पर मुहर लगाते हुए हाथ मिलाए। अब उन्हें सिर्फ रात होने का इंतजार था। रात का सन्नाटा गहरा था। आधा चांद बादलों में छिपता उभरता रहा। ठंडी हवा सूखे पत्तों को सरसराने पर मजबूर कर रही थी। यही वह रात थी जिसका चारों दोस्तों रोहित, मोहन, समीर और विजय को इंतजार था। रामलाल काका की दुकान सुनसान थी। चारों अलग अलग कोनों में छुपे थे। तभी विजय ने दुकान के पीछे हल्की सी परछाई देखी। क्या यह वही था जिसका उन्हें इंतजार था? कोई दुकान के पीछे खड़ा है। सभी दोस्त सतर्क हो गए और दबे पांव दुकान के पीछे बढ़ने लगे और रोहित ने इशारे से सबको सावधान रहने को कहा। एक काले कपड़े में लिपटा आदमी ताले से छेड़छाड़ कर रहा था। उसकी हरकतें इतनी निश्चिंत थीं, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि कोई उसे नहीं देख रहा। अब तैयार रहो, जैसे ही वह अंदर जाएगा हम उसे पकड़ लेंगे। चोर दुकान का ताला खोलते ही धीरे धीरे अंदर घुसा। अंदर घुसते ही वह अलमारियों की ओर बढ़ा और सामान खंगालने लगा। इसी बीच चारों दोस्त धीरे धीरे दुकान के दरवाजे के पास आ गए। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और अचानक हुए हमले से चोर घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। चोरी करता है और कहता है छोड़ दो। अब गांव वालों को पता चलने दे कि असली गुनहगार कौन है। और रोहित ने उसकी शॉल खींची। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। चारों दोस्त एक पल के लिए चौंक गए। अरे ये तो चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि चोर कौन था। क्या यह कोई बाहरी व्यक्ति था या कोई ऐसा जिसे पूरा गांव अपना समझता था? चोर को कसकर पकड़ते हुए वे उसे गांव के चौपाल की ओर ले जाने लगे, जहां अब पूरी सच्चाई सामने आने वाली थी। गांव के चौपाल पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। समीर और विजय चोर को पकड़े खड़े थे। चोर के चेहरे से शॉल हटते ही चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। गांव के लोगों ने उसे पहचान लिया था। अरे ये तो रमेश है, गांव का ही आदमी जिसे सब शरीफ समझते थे, वही चोर निकला। रामलाल काका, जिनकी दुकान से सबसे ज्यादा चोरी हुई थी, आगे बढ़े। उनके चेहरे पर गुस्सा था। रमेश, तूने ही गांव में आतंक मचा रखा था। तुझे तो सब अच्छा आदमी समझते थे। रमेश सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मुझे लगा मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। पहले कुछ छोटी मोटी चोरी की, फिर धीरे धीरे लालच बढ़ता गया। लेकिन अब समझ आ रहा है कि गलती कर बैठा। हमने कुछ दिन पहले ही समझ लिया था कि चोर गांव का ही कोई आदमी है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, तो हमने खुद इसे पकड़ने की सोची। अगर हम सब मिलकर कोई भी काम करें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। सरपंच जी चारों दोस्तों की ओर देखकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर गर्व था। तुम चारों ने मिलकर जो किया है वो काबिले तारीफ है। तुमने साबित कर दिया कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हल की जा सकती है। गांव को तुम पर गर्व है। सुखपुर गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने एक सबक सीखा था, अगर सब साथ हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अगर हम अकेले होते तो चोर को पकड़ना नामुमकिन था, लेकिन जब हम एकजुट हुए तो सच सामने आ गया। जिंदगी में कोई भी मुश्किल अकेले हल करना कठिन होता है, लेकिन जब लोग मिलकर काम करते हैं तो हर समस्या का समाधान निकल आता है। सच्ची ताकत अकेलेपन में नहीं बल्कि एकता में होती।